कर्क राशि और धनु राशि इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, कैसा रिलेशनशिप होता है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। कर्क राशि की अंदर की आकांक्षा होती है कि उसका अपना एक सुंदर घर हो और उसमें जितने भी लोग हों उनको वो उनके साथ एक रिश्ता हो, अपनेपन का एक पारिवारिक माहौल हो और सभी मिलजुल के रहें। अब होता क्या है कि धनु राशि एक जीवन साथी के रूप में परिवार से बंद करके रहने वाली राशि है नहीं। धनु राशि के अंदर का सबसे बड़ा सपना क्या है कि उसके पास समय ही समय हो और पैसे ही पैसे हों, जिससे कि वह घूमती रहे। जितने भी अच्छे टूरिस्ट्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनमें से ज़्यादातर धनु राशि या धनु लग्न के होते हैं या उनकी धनु राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। सौर लग्न, चंद्र लग्न और मूल लग्न के अलावा भी अगर किसी राशि में 2, 3, 4, 5 ग्रह हैं तो वो भी आपकी एक राशि, इसे याद रखिएगा। तो धनु राशि को घर में बंद करके रहना नहीं आता है और कर्क राशि को परिवार से, घर से बिछड़ने में कष्ट होता है, उसका दिल कटता है, उसकी भावनाएं रिक्त हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन में कौन जीते कौन हारे, तो इस सिचुएशन में एक कड़ी और आ जाती है और वो कड़ी आ जाती है धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का मित्र होता है और ये दोनों परम मित्र की संज्ञा में आते हैं, अर्थात अधि मित्र होते हैं, परम मित्र। तो इस कंडीशन में दोनों के ग्रह काम करने लगते हैं, उन दोनों के बीच का आकर्षण कर्क राशि को और धनु राशि को जोड़ करके रखने लगता है। धीरे धीरे करके धनु राशि के अंदर में कर्क राशि के प्रति प्यार जाग जाता है, जो कि शादी के शुरू के वर्षों में नहीं जाग पाया था। वहीं कर्क राशि, जो कि दरअसल में चंद्रमा के गुणों को ग्रहण करने के कारण दूसरी राशियों के और दूसरे प्लैनेट्स के प्रभावों को ग्रहण करने वाली एक अत्यंत ग्रहणशील राशि है, उसके अंदर में धनु राशि की तरह घुमंतुपन की इच्छा, ट्रैवलर बनने की इच्छा जाग जाती है। मैंने अपने लंबे अनुभव से ये पाया है कि कर्क राशि के जातकों का, खास करके महिलाओं का हृदय बच्चों के समान होता है और वो अपने जीवन साथी की छोटी से छोटी हॉबीज को, छोटे से छोटे शौक को ग्रहण कर लेती हैं। और कर्क राशि के अंदर में जो एक और खूबी होती है कि जैसा कि आजकल होता देखा गया है कि शादी के शुरुआत के कुछ वर्षों में अगर शादी एक दूसरे को समझे बिना की गई है तो पति पत्नी में तनाव में कुछ समय गुजर जाता है। लेकिन कर्क राशि की महिला को उसका पति चोट पर चोट दे, लेकिन अगर वह फिर से एक बार मिलने के लिए तैयार हो गया है दिल को जोड़ने के लिए, तो कर्क राशि की महिला हमेशा उसके लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसके दिल का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। और धनु राशि दरअसल में उसको सचमुच में देखा जाए तो उसके अंदर में प्यार से ज़्यादा एडवेंचर की भूख होती है और प्यार के मामले में वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकती है कि अपने लवर के साथ या अपने जीवन साथी के साथ अगर मैरिड है तो, या अपने घर में बच्चों के साथ बैठ कर के थोड़ा सा कैरम बोर्ड खेल लिया, थोड़ा सा लूडो खेल लिया, थोड़ा सा घर की सफाई कर डाली, यही उसके लिए प्यार है। उसके लिए प्यार है बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन ट्रैकिंग करना, जंगल में कैंप लगाना, दूसरे शहरों में जाना, विदेशों की यात्रा करना या दूसरे प्रोविंसेस की यात्रा करना धनु राशि का शौक है। तो आगे चल करके कर्क राशि, क्योंकि ये ग्रहणशील राशि है, तो उसके गुणों को अपने अंदर में ग्रहण कर लेती है और धनु राशि अपना नेचर नहीं बदलती है। धनु राशि अपने घूमने की इच्छा को, किसी भी 12 राशियों में कोई भी राशि उसकी जीवन साथी बन जाए, वो तो संभवतः किसी से प्यार भी नहीं करती। प्यार में वह सिर्फ 2 ही राशियों के पड़ती है, एक है कन्या और एक है कर्क।
कन्या और कर्क क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई राशियां हैं, घर से, परिवार से जुड़ी हुई, पारिवारिकता के माहौल को पसंद करने वाली राशियां हैं, इसीलिए इनके प्यार में कोई भी पड़ जाएगा। वो इसलिए कि ये क्षमा कर देती हैं और आप इनको 100 बार तोड़ दें। देखिए, ऐसा दूसरी राशि के साथ संभव नहीं होगा। ऐसा है कि आप किसी और राशि को अगर 2-4 बार चोट पहुंचा देंगे ना, तो वो राशि अंदर से आपकी शत्रु हो जाएगी। कर्क राशि अपनी नाराजगियों को व्यक्त कर देगी, मुंह पे बोल देगी, लेकिन इतना मान के चलिए कि जितना दिल खोल करके कर्क और कन्या एक्सेप्ट कर सकते उतना कोई और राशि नहीं कर सकती। खासकर महिलाओं की बात कर रहा हूँ। कन्या राशि के पुरुष बदले की भावना को लंबे समय तक संजो के रखते हैं, लेकिन उनके हृदय का एक कोना माफ़ी मांगने के लिए भी, माफ़ करने के लिए भी तैयार होता चला जाता है। तो उनके 2 तरह के साइड्स हो जाते हैं कन्या राशि के पुरुषों के। एक तरफ तो वो माफ़ भी कर सकते हैं, करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और एसिमिलेट कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ वो कभी नहीं बोलते कि इस व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा था, क्या कष्ट दिया था। कर्क राशि 99% माफ़ कर देती है और प्रेम को प्रधानता देती है रिश्तों में, और धनु राशि एडवेंचर को प्रधानता देती है। अगर दोनों के बाकी शौक मिले, जैसे कि मूवी का शौक, बुक्स का शौक, पहनने ओढ़ने का शौक, खाने पीने का शौक, घूमने का शौक, या फिर बेडरूम के प्लेजर, तो इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक तरह का ऐसा बेमेल जोड़ा है जिसे कि एक बहुत ही मजबूत फेविकॉल से या बहुत ही मजबूत एडहेसिव्स का इस्तेमाल करके जोड़ दिया गया है, और एक बार चिपक जाता है तो मतलब मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से कहूँ तो समझने में हेल्पफुल रहेगा कि अगर कर्क और धनु राशियाँ अगर एक दूसरे के करीब आती हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, और जब दूर चले जाती हैं तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। जैसे कर्क राशि की महिलाएं, पति के अलावा उनको बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, और उसके बाद फिर घर प्रिय होता है, उसके बाद उनको अपना श्रृंगार सामान प्रिय होता है, उसके बाद अपना फूड प्रिय होता है, इसके बाद उनको घूमना पसंद होता है, लेकिन पड़ोसी, मोहल्लों, रिश्तेदारों, और वो ज़रूर एक बार अपने पेरेंट्स से या मित्रों से फ़ोन पे बात करेंगी, भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, माता पिता से प्रत्येक दिन बात करेंगी। और धनु राशि इस बीच में प्लान बना रहा होगा कि अगली बार मैं कहाँ घूमूं, और साथ ही साथ उसको कोई गेम मिल जाए, जैसे कि वॉलीबॉल मिल गया, गोल्फ मिल गया, क्रिकेट मिल गया, या ऐसा कोई, तो बस उसमें अपने आप को डुबा लेना है उनको। प्रेम दोनों का फियर्स होता है, फियरी होता है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो वो एडवेंचर, ट्रैवल और जर्नी में और दोस्तों में खो जाता है धनु राशि का पति। और कर्क राशि की महिला जो है वो बच्चों में, घर में, परिवार में, अपने श्रृंगार सामान में, अपने भोजन में, और अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ बातचीत में, फ़ोन पर बातचीत में, वीडियो कॉल पर बातचीत में खोई रहती है। लेकिन एक बार कर्क राशि की महिला जरूर पूरे दिन या रात में अपने पति को शिद्दत से तलाश करती है, और कन्या राशि भी ऐसी ही है कि वो अपने पति को एक बार जरूर तलाश करती है। और धनु राशि का पति कोई मतलब नहीं है, 10-10 दिन तक अगर उसकी जर्नी जारी है तो जारी है, फ़ोन करने का भी समय नहीं है, याद भी नहीं करता है। असल में प्यार से ज़्यादा उसको घूमने की इच्छा, क्या करे बेचारा उसका पति। अब देखिए, धनु राशि की पत्नी हो तो क्या होता है, और कर्क राशि का पति हो तो क्या होता है। कर्क राशि का पति भी बहुत मेहनती होता है अपने परिवार को चलाने के मामले में, और ख़ास करके उसको ऐसा लगता है कि वो एक तरह से फाइनेंशियली वो थोड़ा सा कम खर्च से ज़िंदगी को चलाना चाहता है, और उसके मन में यही बात होती है कि मेरा परिवार खुश रहे, बच्चे खुश रहें, पत्नी खुश रहे, और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अगर कोई उसकी पत्नी को कुछ बोल दे तो उसकी रक्षा के लिए वह लड़ाई कर लेगा, कोई उसकी पत्नी को कुछ नहीं बोल सकता है। और कर्क राशि का पुरुष जब जिसके नज़दीक रहता है उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर देगा। कर्क राशि का मेल यानी कि पुरुष
जब अविवाहित होता है तो पिता या माता में जिसके नज़दीक होता है, उसके ऊपर अगर किसी तरह की आँच आ गई तो दुश्मन की वह खटिया खड़ी कर दी, उसके लिए मौत बन जाएगा, मौत की दावत बन जाएगी। और लड़ाई करने के मामले में बहुत फियर्स हो जाता है, बहुत अग्रेसिव और बहुत अनस्टॉपेबल। बहुत अच्छे पुत्र होते हैं कर्क राशि के पुरुष, माता के भी और पिता के भी। और जब चूँकि उनके उनके नक्षत्र ही कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि कर्क राशि में जितने भी नक्षत्र हैं उनको मीठे से लगाव होता है। बचपन में चीनी ज़्यादा खाते हैं, मतलब 100 ग्राम दूध में 50 ग्राम या 75 ग्राम चीनी डालते हैं, या 1 किलो दूध में कम से कम आधा किलो चीनी नहीं तो कम से कम 250 ग्राम चीनी ज़रूर मिला के, मतलब मीठे से बहुत लगाव होता है। बहुत नखरेबाज होते हैं, मतलब नाक से बातें करते हैं और अपने अलावा किसी की सिचुएशन नहीं समझना चाहते हैं। अगर समझते हैं भी तो भी अपने स्वार्थ को ज़्यादा देख करके चलते हैं। और लेकिन रक्षक होते हैं, बहुत बड़े रक्षक होते हैं। और इतना मान के चलिए कि कर्क राशि का मेल अगर दुश्मन हो गया तो बहुत खतरनाक दुश्मन होगा, पता नहीं कब क्या कर देगा, अनप्रेडिक्टेबल होता है। और अगर वो प्रोटेक्टर हो गया, रक्षक हो गया, तो आपकी मौत से बड़े बड़े बाघ जैसे दुश्मनों से, बाघ जैसे दुश्मन, शेर जैसे दुश्मन आपसे इसलिए नहीं टकराएंगे कि वो आपका प्रोटेक्टर है, आपके पास पास है, पता नहीं क्या कर देगा। अगर उसके सामने कोई चला गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक कर्क राशि के व्यक्ति को जानता हूँ और एक और व्यक्ति को मैं जानता हूँ। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो पता नहीं किस राशि का था, लेकिन वो ब्लैक बेल्ट था कराटे और जूडो में। तो वो सबसे चढ़ करके बात करता था। लेकिन एक दिन मैंने उसको एक कर्क राशि के पुरुष के सामने जाते देखा, इस तरह से घिघिया के मिमिया के बात करने लगा। कर्क राशि का पुरुष, मुझे महसूस हुआ कि इसकी ताकत क्या है। ओ माय गॉड, इतनी पावर है कर्क राशि के पुरुष में कि अगर गुस्सा हो गया तो वह ये नहीं देखेगा कि सामने वाला मार्शल आर्ट्स जानता है या तलवार रखता है या बंदूक, लाइसेंसी बंदूक पिस्तौल है इसके पास, या कौन है, पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी का बेटा या बहुत बड़े राजनेता का फॉलोवर है, नहीं गिनेगा कुछ, नहीं दिखेगा कुछ, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो कर्क राशि का पुरुष हो और धनु राशि की महिलाएं जो किट्टी पार्टी में व्यस्त रहती हैं, सजने संवरने में, मार्केटिंग करने में, बाजार घूमने में, सहेलियों के यहाँ जाने में, सहेलियों से बात करने में, और जी हाँ, भ्रमण में। अगर वो लंबी यात्राएं नहीं कर सकती तो छोटी यात्रा करेंगे, बार बार मायके जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, हर एक की शादी में जाएंगे, हर एक रिलेटिव के रिलेटिव के रिलेटिव के रिलेटिव के रिलेटिव की शादी में जाएंगे, और सभी दोस्तों से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात करेंगे, सबको अपने फ़ोटो खींचेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फी खींचेंगे। तो कर्क राशि के पुरुष को एक्चुअल में अपनी पत्नी को खुशी देने में मज़ा आता है और उसको जो अच्छा लगता है वो पूरी करता है। लेकिन एक चीज़ के मामले में केयरफुल होता है कि कर्क राशि का पुरुष फिजूल खर्च नहीं होता है, उसे पैसे को पानी की तरह बहाना पसंद नहीं है। तो कर्क राशि के पुरुष और धनु राशि की महिलाओं में ये बात होती है कि उसको ज़िंदगी की खुशी चाहिए, और कर्क राशि का पुरुष अपनी पत्नी को खुश रखना जानता है, उसका प्रोटेक्टर होता है, उसके सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन फिजूल खर्ची करके नहीं। तो इस वीडियो में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि वीडियो का समय बढ़ रहा है तो हम आपसे फिर अगले एक और वीडियो में मिल लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।